रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी कैसा वॉर चल रहा है ये तो आप सभी को पता ही होगा। बट 21st सेंचुरी में रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है ये सिर्फ गोला और बारूद से ही नहीं, साथ ही साथ इसके अलावा भी रसिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है साइबर वॉर या फिर साइबर अटैक। ऑलरेडी यूक्रेन की कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट पर जो है रसिया ने साइबर अटैक कर दिया है, साथ ही साथ यूक्रेन की बैंकिंग सेक्टर पर भी जो है रसिया ऐसे साइबर अटैक कर रहा है, और जिसकी मदद से जो है एक पूरी नेशन की जो संपूर्ण अस्तित्व है वो मिट भी सकता है। बट यही पर सोच में फैल देने वाला एक चीज है जिसका नाम है वाइपर मैलवेयर। ये जो वाइपर है एक तरह का मैलवेयर है जिसकी मदद से किसी भी सिस्टम पर स्टोर किया हुआ सभी डेटा को बहुत ही इजीली विन या फिर वाइप किया जा सकता है। और इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा इसी वाइपर मैलवेयर के बारे में कि व्हाट इज वाइपर मैलवेयर, और ये जो वाइपर मैलवेयर है किस तरह से पीसीज को अटैक करते हैं, आप कैसे वाइपर मैलवेयर से बच सकते हैं, और रसिया और यूक्रेन के बीच में अभी जो ये साइबर वॉर या फिर साइबर अटैक चल रहा है यहाँ पर वाइपर मैलवेयर कैसे किसी भी देश को मदद कर सकते हैं एक दूसरे देश को खत्म करने के लिए। इस वीडियो पर मैं ये सभी चीजों के बारे में आप सभी को बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सो अब मैं आप सभी को अच्छी तरह से बताता हूँ वाइपर मैलवेयर के बारे में कि व्हाट इज वाइपर मैलवेयर। तो ये जो वाइपर मैलवेयर है इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो मैलवेयर है इस मैलवेयर की मदद से जो है किसी भी सिस्टम पर स्टोर किया हुआ सभी डेटा को बहुत ही इजीली वाइप किया जा सकता है या फिर बहुत ही इजीली डेटा को जो है रुइन किया जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सिस्टम अगर वाइपर मैलवेयर से अफेक्टेड या फिर वाइपर मैलवेयर से इन्फेक्टेड होता है तो फिर उस सिस्टम पर स्टोर किया हुआ जितने भी डेटा होगा वो बहुत ही इजीली जो है डिलीट हो जाएगा। बट इतने तक तो ठीक था, लेकिन वाइपर मैलवेयर से लोग डरते क्यों है? तो वाइपर मैलवेयर से लोग डरते इसीलिए है कि ये जो मैलवेयर है अगर कोई भी सिस्टम को इन्फेक्टेड या फिर अफेक्टेड करता है तो उस सिस्टम पर जितने भी डेटा है उसको बहुत ही इजीली वाइप कर देता है या फिर डिलीट कर देता है। साथ ही साथ यहाँ पर वाइपर मैलवेयर ये भी काम करता है कि जो डेटा उस सिस्टम से डिलीट हो चुका है वो डेटा जो है दोबारा किसी भी तरह से और रिकवर भी नहीं किया जा सकता है। वाइपर मैलवेयर इतना खतरनाक है, इस तरह से काम करता है। मतलब क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम पर किसी भी तरह का एक डेटा था जो कि वाइपर मैलवेयर ने उसको रुइन कर दिया है या फिर वाइपर मैलवेयर ने जो है आपके सिस्टम से उसको डिलीट कर दिया है, तो फिर आप जो है किसी भी तरह से उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते। मतलब जो डेटा आपके सिस्टम से गया वो टोटली परमानेंटली चला गया, उसको और किसी भी तरह से रिकवर नहीं किया जा सकता है। इसीलिए वाइपर मैलवेयर से सभी लोग इतना ज्यादा डरते हैं और वाइपर मैलवेयर इतना ही ज्यादा डेंजरस है। और मैं एक बात आप सभी को बता देता हूँ वाइपर मैलवेयर के बारे में कि बाकी ज्यादातर जितने टाइप का भी मैलवेयर होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके सिस्टम को अफेक्टेड करते हैं या फिर आपके सिस्टम पर अटैक करते हैं, आपकी डेटा को चोरी करते हैं एंड देन उस डेटा को लौटाने के लिए आपके पास जो है कुछ पैसा यहाँ पर चार्ज करते हैं कि आप अगर हमें इतना पैसे देंगे तो ही आपको जो है आपका डेटा मिल सकता है, या फिर अगर आपके सिस्टम को टोटली लॉक कर देता है तो फिर उस सिस्टम को अनलॉक करने के लिए आपके पास कुछ पैसा यहाँ पर चार्ज करता है। बट ऐसा किसी भी तरह का काम जो है वाइपर मैलवेयर नहीं करता है। वाइपर मैलवेयर का मेन मोटिव यही है कि आपके सिस्टम पर जितने भी डेटा है उसको टोटली डिलीट कर देना और दूसरी बार आप उस डेटा को रिकवर ना कर सके इस तरह से उस डेटा को डिलीट करना। और ये सब काम करके वाइपर मैलवेयर जो है एक कंट्री का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको टोटली यहाँ पर ब्रेक कर देता है। और इसीलिए अगर यहाँ पर एक देश दूसरी देश के ऊपर साइबर अटैक करना चाहता है और उस देश की सभी डेटा को डिलीट या फिर रुइन कर देना चाहता है या फिर उस देश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको ब्रेक कर देना चाहता है, तो इस काम के लिए जो है यहाँ पर वाइपर मैलवेयर एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस या फिर बहुत ही ज्यादा खतरनाक टूल बन जाता है एक देश के लिए दूसरी देश पर जो अटैक करना चाहता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो साइबर अटैक चल रहा है और यहाँ पर ज्यादातर जो है रसिया यूक्रेन पर साइबर अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर रसिया के पास अभी जो है ये वाइपर मैलवेयर एक टूल हो चुका है यूक्रेन के ऊपर साइबर अटैक करने के लिए। अगर रसिया यूक्रेन के ऊपर ऐसे ही साइबर अटैक कर देता है, वाइपर मैलवेयर अटैक कर देते हैं, तो फिर यूक्रेन का जितने भी डेटा होगा वो सभी जो है यहाँ पर रुइन हो जाएगा, सभी डेटा यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। यूक्रेन का जो टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, जो कि यूक्रेन के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक या फिर बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस तरह का जो वाइपर मैलवेयर होता है किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम को या फिर पीसीज को यहाँ पर अटैक करता है। तो इस तरह का जो वाइपर मैलवेयर होता है या फिर इसके अलावा भी इसी टाइप के जितने भी मैलवेयर होते हैं ये
कैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम को अटैक करते हैं। तो यहाँ पर जो गलती रहता है वो हम लोगों का ही रहता है। हम लोग यहाँ पर कुछ गलती कर देते हैं जिस वजह से जो है ये जो जितने भी मेलवेयर होते हैं हमारे सिस्टम को अटैक करते हैं, हमारे सिस्टम को इन्फेक्टेड करते हैं। इसीलिए यहाँ पर साइबर हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। जैसे कि मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ और इस वीडियो पर भी मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि अगर आप किसी भी अननोन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो वहां पर उस सॉफ्टवेयर पर भी कुछ मेलवेयर रह सकता है जो कि आपके सिस्टम को यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से भी किसी भी मेलवेयर आपके सिस्टम पर आ सकते हैं। इसके अलावा भी अननोन सोर्स से अगर आप किसी भी तरह की फाइल को डाउनलोड करते हैं वहां से भी मेलवेयर आ सकते हैं। अननोन लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो वहां से भी मेलवेयर जो है आपके सिस्टम पर आ सकते हैं, आपके सिस्टम को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो सिर्फ वाइपर मेलवेयर ही नहीं, सभी जितने भी टाइप के मेलवेयर होते हैं इसी तरह से आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्टेड करता है। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि वाइपर की तरह जितने भी और भी अदर्स मेलवेयर होते हैं इससे आप कैसे बच सकते हैं, अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर रख सकते हैं, अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सिस्टम पर जितने भी डेटा है उसको आपको एक बैकअप रख लेना पड़ेगा। अगर वाइपर की तरह किसी भी एक मेलवेयर आपके सिस्टम पर आ जाता है, आपके सभी डेटा को रुइन कर देता है, आपके सभी डेटा को डिलीट कर देता है। और जो कि आप यहाँ पर वाइपर मेलवेयर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वाइपर मेलवेयर कैसे काम करता है कि जितने भी डेटा यहाँ पर डिलीट हो जाता है उस डेटा को आप दूसरी बार किसी भी तरह से रिकवर भी नहीं कर सकते। तो अगर ऐसे मेलवेयर आपके सिस्टम पर आ जाता है तो फिर अगर आपके सिस्टम पर जितने भी डेटा था उसका अगर आपके पास बैकअप होगा तो फिर से आप जो है सभी डेटा को यहाँ पर लौटा सकते हैं। तो ये काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, सभी डेटा का जो है बैकअप आपके पास रखना पड़ेगा ताकि वाइपर की तरह जितने भी मेलवेयर आपके सिस्टम पर आ जाए सभी डेटा को इजीली डिलीट भी कर दे, लेकिन फिर भी जो है आप अपने सभी डेटा को रिकवर कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो काम आपको करना है वो है कि फायरवॉल सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि इस तरह का मेलवेयर आपके सिस्टम पर आने से पहले ही जो है फायरवॉल उसको रोक दे। अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आप जो है वाइपर मेलवेयर से बच सकते हैं, या फिर वाइपर की तरह और भी जितने भी मेलवेयर होते हैं इन सभी मेलवेयर से जो है आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बचा सकते हैं, अपने डेटा को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया कि वाइपर मेलवेयर के बारे में, वाइपर मेलवेयर क्या होते हैं, किस तरह से वाइपर मेलवेयर जो पीसीज को अटैक करते हैं, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी वार चल रहा है या फिर साइबर अटैक चल रहा है, यहाँ पर वाइपर मेलवेयर किस तरह से एक देश को मदद कर सकते हैं दूसरे देश को यहाँ पर मिटाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।